सर्कल में कुछ स्कूलों में विजिट किया है, सरप्राइज विजिट था ये। तो आज हम जानेंगे उनसे कि इनका जो विजिट था किस प्रकार था। सर, सबसे पहले स्वागत है दोबारा डाइन टाइम्स में आपका। थैंक यू। सर, जो आप आज विजिट किया है, सरप्राइज विजिट था ये पूरा आपका, तो क्या पर्पज़ था सर विजिट करने का? देखिए, विज़िट करने का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि सरप्राइज़ विज़िट करना है। विज़िट करने का पर्पस था कि हमारे दायून सर्कल में सिंस हमारा डिस्ट्रिक्ट एलपीडी डिस्ट्रिक्ट में से एक है पूरे इंडिया में, तो इसमें हम लोग बहुत सारे इंटरवेंशंस कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में, ताकि जो स्टेट ऑफ एजुकेशन है, जो बच्चा लोग का फाउंडेशनल लिटरेसी वीक है, उसको हम लोग ठीक कर सकें। जी। तो उसी चीज़ के लिए ऑलरेडी इंडिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, वो यहाँ पे हमारे साथ पार्टनरशिप में स्कूल्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन में इंटरवेंशंस ये लोग कर रहे हैं, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, फिर सर्वे कर रहे हैं, एक बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन। फिर हम लोग उस हिसाब से टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि ये मटेरियल्स जो है टीएलएम्स, उसको किस तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को कैसे इंटरेक्ट करना है, बच्चों को किस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो हमारा आने का एक सबसे जो बड़ा मकसद था वो ये था कि ये चीज़ किस तरीके से ये इंटरवेंशन फंक्शन कर रही है उसको देखना। जी। दूसरा चीज़ ये एग्जामिन करना कि हमारा बच्चा लोग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और बच्चा लोग कहाँ स्टैंड कर रहा है। जैसे आज हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स, दो स्कूल्स देखा, तीन देखा बेसिकली, एक हायर सेकेंडरी और दो एक अपर प्राइमरी और एक प्राइमरी स्कूल। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हायर सेकेंडरी में तो मैंने बच्चों से इंटरेक्ट नहीं किया, बट इन स्कूल्स में किया। तो 8वीं क्लास के बच्चे हैं जिनको जो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो न्यूमेरेसी की बात करते हैं, वो नहीं पता है। वीक में कितने डेज हैं वो लोग बोर्ड पे नहीं लिखने सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एक प्राइमरी जो फाउंडेशन है वो बहुत वीक है। तो अभी इसके जाने के बाद से वी विल डेफिनेटली डिवाइड समथिंग, कोई एक मोडालिटीज़ डिवाइस करेंगे, और करके फिर और आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे नए इंटरवेंशंस स्टार्ट करेंगे, जैसे कि रेमेडियल क्लासेस, टीचर्स को अलग तरीके से हम लोग ट्रेन करेंगे ताकि वो लोग ज़्यादा मोटिवेट होकर पढ़ाएं, उनके अटेंडेंस, उनकी मॉनिटरिंग बीआरसी सीआरसीज के थ्रू ज़्यादा अच्छे से करेंगे, इफ़ेक्टिव तरीके से। तो आगे आने वाले समय में वी आर होपिंग कि हमारा बहुत सारा प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, और होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डीसी वी आर टोटली कमिटेड कि हमारा एजुकेशन जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका एक सब स्टैंडर्ड इस टाइम पे परफॉर्मेंस है, उसको हम लोग अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी। सर, जैसे कि आपने कहा डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पे जो एनजीओ आपने बोला है, तो ये करीब करीब 6 मंथ हो गया होगा आई थिंक इसको लागू हुआ हुआ। तो क्या लगता है सर आपको, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी स्कूलों में? बिल्कुल, देखिए, जो अभी इंटरवेंशन है ये प्राइमरी लेवल का 1st to 5th, तो अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कई हमने तीसरी चौथी के बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल, जिनका नॉलेज बेस, जिनका अगर हम फंक्शनल लिटरेसी की बात करते हैं तो दे आर फंक्शनली लिटरेट, जी। बट 8वीं क्लास के बच्चे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंटरवेंशन से कुछ पॉजिटिव आउटकम तो हमें दिख रहे हैं, आगे आने वाले समय में और ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अभी कोई भी इंटरवेंशन को एक टाइम पीरियड लगता है उस चीज़ को पॉजिटिव आउटकम दिखने में। जी। तो अभी हाँ, कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हुई हैं, पॉजिटिव आउटकम्स दिख रहे हैं, बट एक्सटेंट ऑफ आउटकम आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। जी। पर इसी माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो सरप्राइज इंस्पेक्शन की आप बात कर रहे थे, जी। तो वो सरप्राइज इंस्पेक्शन ये नहीं है सिर्फ कि एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड डीसी ही करेंगे। हमारे सर्कल के हेड यहाँ पे एसी साहब हैं, वो भी अभी स्कूल्स विजिट करते भी हैं और आगे भी करेंगे। बीआरसी सीआरसी के तरफ से भी हम लोग मॉनिटरिंग को बहुत ज़्यादा इंटेंसिव करेंगे। तो आगे आने वाले समय में जो भी टीचर्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वी विल नॉट टॉलरेट डिसफंक्शनल टीचर्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उनको जो भी एक्शन होता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उनके अगेंस्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं तो देन वी विल शो कॉज देम कि 1 बार 2 बार 3 बार वार्निंग देंगे। अगर फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी टाइम पे नहीं आते हैं, तो एक टीचर या 2 टीचर के चलते हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम और हमारे बहुत सारे बच्चों का, जो कई सारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, उनका भविष्य हम लोग नहीं खराब होने देंगे। जी। इसी के
माध्यम से मैं ये अर्ज भी करता हूँ, जितने भी हमारे टीचर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं वो और अच्छे से करें। हम लोग इंसेंटिवाइज भी करेंगे जो अच्छे से कर रहे हैं। अलग अलग इंसेंटिव्स हम लोग इस टाइम पे डिज़ाइन कर रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए, या फिर और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स। कुछ इंसेंटिव्स काइंड में होंगे, कुछ इंसेंटिव्स आपको हम लोग कहीं अच्छे जगह जैसे काजीरंगा में ट्रिप करा दिया, तो इस तरीके से बहुत सारे इंसेंटिव्स हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए अच्छे इंसेंटिव्स होंगे। जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जो मतलब सिंस दे आर नॉट ट्रेंड, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, तो देन वी विल सर्टेनली टेक सम एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। सर एक सवाल लूँगा और लास्ट में, पब्लिक का कंप्लेन ये रहता है और टीचर का कंप्लेन ये रहता है कि स्कूलों में जो है टीचर की बहुत कमी है। जैसे कि अगर आप इन स्कूल में भी खुद बोल रहे थे प्रिंसिपल सर वहाँ पे, तो इसके ऊपर में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, टीचर्स की कमी है, मैं आपके बात से सहमत हूँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही टीचर्स की कमी है। तो टीचर्स किसी और डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट में आना, ये सब जो चीज़ है, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है। बट हाँ, इन ए डिस्ट्रिक्ट एज ए डीसी और एज ए एजुकेशन डिपार्टमेंट का डीपीडी हम ये कर सकता है कि टीचर्स को रैशनलाइज कर सकते हैं कि और किसी सर्कल में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। 4-5 दिन में ऑर्डर्स निकलेंगे, जिसमें हम बहुत सारे मेजर टीचर्स की शफलिंग कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से उठा के, जहाँ कम है वहाँ भेज रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि कई सारे स्कूल्स में जहाँ में टीचर्स का इम्बैलेंस है वो रैशनलाइज हो जाए। थैंक यू सर, हमसे बात करें। थैंक यू। एजुकेशन में जीरो टॉलरेंस। मैडम आगे से ध्यान रखें, स्कूल टाइम पे आना है, रेगुलर आना है। इसका लिए हमको सैलरी मिलता है, हम लोग फ्री में काम नहीं करते, है ना। तो एसी साहब आप भी थोड़ा देखना है। बीआरसी साहब, हम लोग बात किया था ना, हम लोग विजिट भी किया, 10 विजिट करना है मंथ में। 10 विजिट मंथ में। सीआरसी साहब को भी 15 विजिट के लिए बोला है। तो वो रिपोर्ट को एसी साहब को भी देना है, हमको भी थोड़ा आप ये भी मॉनिटर करें। तो आप लोग कोऑपरेट अच्छा से करिए, है ना।